दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो NCERT क्लास 5th इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 5 के चैप्टर 2 के पार्ट 1 में हमने रिप वैन विंकल की शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फन विद न्यू वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, सर्किल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में दिए गए इन वर्ड्स की करेक्ट मीनिंग को उनके सामने दिए गए वर्ड्स में से सर्कल करना है। आप इसके लिए डिक्शनरी का यूज भी कर सकते हैं। नंबर 1, आइडल्ड अवे। इसका मीनिंग होता है दूर कहीं समय बर्बाद करना, अर्थात टाइम वेस्ट करना। फ्रेंड्स, ये वर्ड हमने माई एल्डर ब्रदर चैप्टर में भी पढ़ा था, जब मुन्ना के लिए आइडल्ड अवे वर्ड यूज़ किया गया था। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, वेस्टेड, रेस्टेड एंड एडमायर्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वेस्टेड। नंबर 2, कांस्टेंट। इसका मीनिंग होता है नियत, नियमित या पक्का। सो हियर इट्स करेक्ट ऑप्शन इज स्टीडी। नंबर 3, कंपेनियन, अर्थात दोस्त, मित्र। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पार्टनर, अर्थात साथी। नंबर 4, रियलाइज। इसका अर्थ होता है किसी बात का एहसास होना या उसे समझ लेना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, डिसेंड। सो फ्रेंड्स, डिसेंड का मीनिंग होता है घटता हुआ क्रम या नीचे की ओर। तो यहाँ पर डिसेंड का करेक्ट मीनिंग है टू मूव डाउन। जब रिप पहाड़ों से नीचे उतरता है तब इस वर्ड का यूज़ स्टोरी में किया गया था। नेक्स्ट, बैरल। तो बच्चों, बैरल के बारे में हमने स्टोरी में पढ़ा था कि यह एक तरह का लकड़ी का बना कंटेनर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वुडन कंटेनर। एंड लास्ट, कंटेंट्स मीन्स सामग्री। So the correct option is the ingredients. Now question 2, match the words in the box with their meanings. You may take the help of dictionary. तो यहाँ पर हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे कुछ मीनिंगफुल सेंटेंसेज हैं। हमें इन्हें मैच कराना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 1, नियर द लोअर पार्ट ऑफ ए माउंटेन। सो नियर मीन्स पास एंड लोअर पार्ट मीन्स निचला हिस्सा। तो पहाड़ी के पास का निचला हिस्सा। सो दैट मीन्स फुट हिल्स। नंबर 2, विद ग्रे हेयर। सो विद ग्रे हेयर मीन्स ग्रे कलर के बाल। सो इट्स मैचिंग वर्ड इज ग्रिजल्ड। नंबर 3, टू रब जेंटली मीन्स धीरे से रब करना या मलना। जैसे रिप वैन ने बड़े आश्चर्य से अपनी दाढ़ी को मला था। तो इसके लिए करेक्ट वर्ड है स्ट्रोक्ड। नंबर 4, टू बी वेरी सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित। सो इट्स करेक्ट मैचिंग वर्ड इज एस्टोनिश्ड। एंड लास्ट, नोन टू यू मीन्स जिसे आप अच्छी तरह जानते हों। सो द करेक्ट मैचिंग वर्ड इज familiar. Now question number 1 from let's read. Say whether the following sentences are true or false. तो यहाँ पर हमें true और false sentences को find out करना है। So number 1, Rip was kind to children. Rip बच्चों के प्रति बहुत दयालु था। तो ये बात सही है, स्टोरी में हमने पढ़ा था। So it is true. नंबर 2, रिप वॉज ए हार्ड वर्किंग मैन। रिप बहुत मेहनती था। तो ये बात गलत है। सो इट इज फॉल्स। नंबर 3, द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। छोटे कद का बूढ़ा आदमी रिप का कॉन्स्टेंट कंपेनियन था। सो फ्रेंड्स, ये गलत है क्योंकि रिप का पक्का साथी तो वॉल्फ था। सो इट इज फॉल्स। Number 4, Rip helped the old man on the mountains because
ही वॉन्टेड टू हैव ए ड्रिंक फ्रॉम द बैरल। रिप ने बूढ़े आदमी की मदद इसलिए की क्योंकि वह उसके बैरल से ड्रिंक पीना चाहता था। तो बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि रिप तो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। सो इट इज फॉल्स सेंटेंस। नेक्स्ट, रिप वॉज अवे फॉर 20 years बिकॉज ही वॉज asleep ऑन द माउंटेन्स। रिप 20 सालों तक अपने गांव से दूर रहा क्योंकि वह पहाड़ों में जाकर सो गया था। सो फ्रेंड्स, इट इज ट्रू सेंटेंस। नेक्स्ट, द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep फॉर 20 years। बैरल में रखे ड्रिंक को पीने की वजह से रिप 20 सालों तक सोता रहा। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि ये बात सही है, क्योंकि ड्रिंक पीने के बाद ही वह 20 सालों के लिए गहरी नींद में चला गया था। सो इट इज ट्रू सेंटेंस। एंड लास्ट, नोबडी रिकॉग्नाइज्ड रिप व्हेन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच्ड द रॉन्ग विलेज। रिप जब वापस आया तो किसी ने भी उसे नहीं पहचाना क्योंकि वह गलत गांव में पहुंच गया था। सो फ्रेंड्स, ये बात गलत है। रिप पहुंचा तो अपने ही गांव था, लेकिन 20 साल बाद, और उसका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका था। सो इट इज फॉल्स सेंटेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहां पर हमारे पास कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं जिन्हें स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट करना है। सो नंबर 1, रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड एट द फुटहिल्स ऑफ द काटस्किल माउंटेन। रिप का गांव काटस्किल पर्वत श्रेणियों की तलहटी में स्थित था। नंबर 2, द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे बिकॉज ही प्लेड विद देम एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज। क्योंकि वह उनके साथ खेलता था और उन्हें लंबी लंबी कहानियां सुनाता था। नंबर 3, वुल्फ द डॉग वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन। वुल्फ उसका पक्का साथी था। नंबर 4, द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम। सभी गांव वाले उसे घूर रहे थे बिकॉज दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। क्योंकि वह उसे पहचान नहीं सके। एंड लास्ट, द ओल्ड वुमेन हु रिकॉग्नाइज्ड रिप वॉज। गांव की जिस बूढ़ी औरत ने रिप को पहचान लिया था वह थी रिप की एक पुरानी पड़ोसी। सो सी वॉज हिज ओल्ड नेबर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लेट्स राइट वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4। सो डियर चिल्ड्रन, आपको ये एक्टिविटी 4-4 के ग्रुप में करनी है। यू कैन डिस्कस दिस एक्टिविटी विद योर फ्रेंड्स। एक्टिविटी नंबर 1, व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स। तो इस एक्टिविटी में हमें पता करना है कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों में क्या क्या बातें स्ट्रेंज मीन्स अजीब थी। सो फ्रेंड्स, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस इमेज। तो इमेज में पहाड़ों में रहने वाले सभी लोग बहुत ही कम हाइट के दिख रहे हैं। सो यू कैन राइट दे वर ऑल वेरी शॉर्ट हाइटेड। सभी की अलग अलग आकार और रंगों से भरी दाढ़ी भी है। सो यू कैन राइट ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। और सभी का ड्रेस पहनने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा है। सो वी कैन से दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे। और सभी के चेहरे बड़े सीरियस थे जबकि वे गेम खेल रहे थे। सो यू कैन राइट देयर फेसेस वर सीरियस इवन वाइल प्लेइंग गेम्स। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वॉज रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल किस तरह का व्यक्ति था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें रिप वैन विंकल की पर्सनैलिटी के बारे में बताना है कि वह कैसा था। सो फ्रेंड्स, अगर आपने रिप वैन विंकल की स्टोरी को अच्छी तरह समझ लिया है तो ये एक्टिविटी आप आसानी से कर सकते हैं। सो हियर वन इज डन फॉर यू। ही वॉज ए काइंड नेबर। वह एक दयालु पड़ोसी था। एंड सेकेंड, ही वॉज रेडी टू हेल्प एनीवन।
वह किसी की भी मदद के लिए तैयार रहता था। नेक्स्ट, ही वॉज वेरी लेजी, वह बहुत ही सुस्त था, आलसी था। एंड लास्ट, ही वॉज ए गुड नेचर्ड फेलो, वह बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था। सो फ्रेंड्स, आप रिप वैन विंकल की स्टोरी को पार्ट 1 में जाकर फिर से देख सकते हैं और रिप के व्यक्तित्व के बारे में कुछ अलग सेंटेंस बनाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग। क्वेश्चन 1, पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। तो रिप वैन विंकल की स्टोरी में किन किन खेलों का जिक्र हुआ था उसकी आपको लिस्ट बनानी है और आप यहाँ पर इस बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं। सो फ्लाइंग काइट्स, यस इट वॉज मेंशन्ड। चेस, नो। 9 पिन्स, यस। शूटिंग मार्बल्स, यस। माउंटेन क्लाइंबिंग, यस। फ्रेंड्स, वैसे तो स्टोरी में माउंटेन क्लाइंबिंग का जिक्र नहीं आया था, लेकिन हम इसे ले सकते हैं क्योंकि रिप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए ही पहाड़ों में चढ़कर सबसे हाईएस्ट पार्ट तक पहुंच गया था और जहां वह सो गया था। सो वी कैन टेक इट। एंड शूटिंग, स्किपिंग एंड होपिंग आर नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी। नाउ क्वेश्चन 2, sometimes we join two words to make a describing word. For example, Rip was a good-natured man. Everybody liked him. बच्चों, कभी कभी दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर एक नया डिस्क्राइबिंग वर्ड मीन्स विशेषण बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर गुड नेचर्ड वर्ड है जो बना है दो अलग अलग वर्ड्स गुड और नेचर्ड से। तो इसी तरह यहाँ पर हमें कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से हमें नीचे दिए गए पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस दास हैज़ ए पार्ट टाइम जॉब इन ए क्लोथ्स शॉप। Yesterday, an odd-looking woman walked into the shop. She was wearing high-heeled shoes. A well-dressed dog was with her. I want a long-sleeved shirt for my dog, please, she said. For your dog? Asked Mr. Das, open-mouthed in surprise. Yes, replied the woman. I want him to be sweet-looking for my next party. So friends, you can do its practice again. Let's move to the third question. Silent letters. What is common in the following groups of words? So friends, यहाँ पर हमें नीचे दिए गए ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में से साइलेंट लेटर्स को फाइंड आउट करना है। सो साइलेंट लेटर्स मीन्स ऐसे लेटर जिनका उच्चारण हम किसी वर्ड को पढ़ने के दौरान नहीं करते हैं। एज नंबर 1, नी, नाइफ, नॉट, नो। तो इन सभी में के, जो कि आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, एक साइलेंट लेटर है, इसे हम नहीं पढ़ते हैं। सिमिलरली इन सेकेंड, GH इज ए साइलेंट लेटर। जैसे नेबर में ने बर, तो इसमें हम GH का उच्चारण नहीं करते हैं। ऐसे ही डॉटर, फाइट, स्ट्रेट, इन सभी में भी GH साइलेंट है। एंड लास्ट, ऑनेस्ट, ऑनर, आवर एंड हियर, इन सभी में H साइलेंट है। नाउ ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ और साइलेंट लेटर वर्ड्स बनाने हैं। एज नंबर 1, नेट, इसमें G साइलेंट है, सो यू कैन राइट साइन। एंड फॉरेन, इसमें भी G साइलेंट है। नेक्स्ट, टंग, इसमें UE साइलेंट है, सो यू कैन राइट फैटीग एंड एंटीक, इनमें भी UE साइलेंट है। नेक्स्ट, चॉक, इसमें L साइलेंट है, सो यू कैन राइट टॉक एंड वॉक। एंड लास्ट, विसिल, इसमें T साइलेंट है, सो यू कैन राइट कैसल एंड हसल। सो फ्रेंड्स,
आप चाहें तो लिस्ट में और भी साइलेंट लेटर वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, रीड द 2 पैराग्राफ्स गिवन बिलो। सो लेट्स रीड। माय मदर इज ऑलवेज अवेक बिफोर anyone else in the family. I usually wake up after 6 o'clock. I loll around lazily for a few minutes. Then I get up and get dressed for school. At bedtime, I read a storybook. When I feel tired, I lie down and go to sleep very quickly. I fall asleep in no time at all. So friends, पैराग्राफ सबने पढ़ लिए हैं। Now part 1. Find the opposites of the following words from the paragraphs and complete the table. तो यहाँ पर हमें given words के लिए opposite words paragraph से find out करने हैं। So one is done for you. Awake. So awake means जागा हुआ. So its opposite word is asleep means सोया हुआ. Next, wake up means नींद से जागना. सो अपोजिट फॉर इट, गो टू स्लीप मीन्स सो जाना. नेक्स्ट, गेट अप मीन्स उठ जाना. सो इट्स अपोजिट इज लाई डाउन मीन्स पड़े रहना या लेटे रहना. एंड लास्ट, लेजिली मीन्स सुस्ती से. सो इट्स अपोजिट वर्ड इज क्विकली अर्थात जल्दी से. नाउ पार्ट 2. Fill in the blanks using the words in the previous questions. तो जो अपोजिट वर्ड्स हमने पार्ट 1 में यूज़ किए हैं उन्हीं का यूज़ करते हुए हमें नीचे दिए गए सेंटेंसेस को फिल करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद ए. वेक अप एंड गेट अप क्विकली. यू विल बी लेट फॉर स्कूल. फॉर बी, द बेबी इज एस्लीप. डोंट मेक ए साउंड और शी विल वेक अप. And for C, are you still awake? You should be asleep now, or you will not be able to get up in the morning for school. So friends, you can do its practice again. Now let's talk. So friends, यहाँ पर हमें सिर्फ बातचीत करनी है, कोई भी राइटिंग वर्क यहाँ पर नहीं करना है. So question 1, lots of things must have happened in the village when Rip was away. Imagine you are the neighbor who greets Rip after 20 years. One student should act as Rip. Tell Rip about all that had happened in the village after he left. Rip के दूर रहने पर गांव में बहुत कुछ बदल गया होगा. अब आप कल्पना कीजिए कि आप 20 साल बाद रिप का स्वागत करने वाले उसके एक पड़ोसी हैं. तो आपकी क्लास का कोई साथी रिप का अभिनय करेगा और बाकी लोग इन 20 सालों में आए बदलावों को रिप को बताएंगे. हियर इज ए हिंट फॉर यू. टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज फैमिली, टू हिज फ्रेंड्स, टू द अदर विलेजर्स, टू द चिल्ड्रन ही प्लेड विद, द चेंजेस इन द विलेज, एटसेट्रा. योर टीचर विल गाइड यू. तो यहाँ पर आपको हिंट भी दी गई है कि आप रिप के परिवार, उसके दोस्तों, अन्य ग्रामीणों और उसके साथ खेलने वाले बच्चों के साथ और गांव में इन 20 सालों में क्या क्या बदलाव आए इन पर बातचीत करेंगे और इसके लिए आपके टीचर आपको गाइड करेंगे. यू मे स्टार्ट दिस वे. गेस व्हाट हैपेंड ऑन द डे यू लेफ्ट. व्हेन यू डिडंट कम होम इन द इवनिंग, योर वाइफ ... रिप, जब तुम देर शाम तक अपने घर वापस नहीं आए तो तुम्हारी पत्नी बहुत परेशान लग रही थी. तो आप अपनी बातचीत कुछ इस तरह से शुरू कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 2. रीड द स्पीच बबल्स. हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन. पुट देम इन ऑर्डर. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इन बबल्स में दिए गए सेंटेंसेस को रीड करना है और बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो अक्सर स्कूल जाता है और साथ ही हमें इनका ऑर्डर भी सेट करना है. सो लेट्स रीड फ्रॉम द लेफ्ट साइड. अनु सेड, आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल. आई ऑफन गो बाईसाइकिल. अनु कहती है,
मैं आमतौर पर स्कूल नहीं जाती, मैं अक्सर साइकिल से जाती हूँ। जॉन सेड, आई नेवर वॉक टू स्कूल, आई लिव वेरी फार अवे। जॉन कहता है, मैं कभी स्कूल नहीं जाता, मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ। आई मीन मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूरी पर है। अर्जुन सेड, आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, आई लिव राइट अपोजिट द स्कूल। अर्जुन कहता है, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ और यहीं स्कूल के राइट अपोजिट में रहता हूँ। मिनी सेड, आई समटाइम्स वॉक टू स्कूल, एट टाइम्स आई टेक द बस ऑल्सो। मिनी कहती है, मैं स्कूल कभी कभी जाती हूँ और कभी बस से भी चली जाती हूँ। एंड लास्ट नाजिम सेड, आई यूजुअली वॉक टू स्कूल, इट्स ए नाइस वे टू स्टार्ट द डे। नाजिम कहता है, मैं आमतौर पर स्कूल चला जाता हूँ, स्कूल जाना दिन की शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका है। सो फ्रेंड्स, अर्जुन को हम रखेंगे नंबर 1 ऑर्डर पे क्योंकि वह हमेशा स्कूल जाता है, और जॉन को रखेंगे सबसे लास्ट नंबर 5 पे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं जाता। इसी तरह नाजिम को नंबर 2 पे फॉर यूजुअली, मिनी को नंबर 3 पे फॉर समटाइम्स और अनु को नंबर 4 ऑर्डर पे रखेंगे फॉर डोंट यूजुअली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, क्रिएटिव राइटिंग। क्वेश्चन 1, राइट अबाउट यूर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनका यूज़ करते हुए हमें अपने ही बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन से, आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली। मैं हमेशा अपना काम सफाई से करता हूँ। सिमिलरली, यू कैन मेक द अदर सेंटेंसेज बाय यूजिंग द गिवन एक्सप्रेशंस। एज नंबर 1, आई फ्रीक्वेंटली विजिट माई विलेज। नंबर 2, आई यूजुअली गो टू द मार्केट विद माई फादर। नंबर 3, आई ऑफन मिस माई स्कूल डेज। नंबर 4, I sometimes write to my grandparents. And number 5, I rarely tell a lie. So friends, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ अलग सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। Let's move to the next question. Question 2, use the following clues to complete the following exercise. यहाँ पर हमें कुछ क्लूज दिए गए हैं, इनका यूज करते हुए हमें कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। पार्ट 1, Write 3 new things you have done in the last 3 years. ऐसी कुछ नई बात या कुछ नए काम बताइए जो आपने लास्ट 3 years में किए हों। So you can write in A as I have started learning through online study. In B, I have stopped wandering around due to Corona. And in C, I have started helping my mother. Now part 2, write 3 things you have not done in the last 3 years. अब आप कुछ ऐसी बातें बताइए जो आपने लास्ट 3 years में न की हों। So you can say as I have not played kabaddi and I have not eaten fast food and I have not visited any city. So friends, आप चाहें तो अपनी कोई और भी नई बात यहाँ पर लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने डिस्कस किए शॉर्ट स्टोरी रिप वैन विंकल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन देने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।